चलिए हम हीट इंजन को समझते हैं। जितना अच्छा आप इसको समझेंगे ना, आगे का पूरा जो ये चैप्टर रहता है वो उतना ही हमारे लिए आसान है, इजी है। इंजन बेसिकली, अगर इंजन की बात करूँ, सिर्फ इंजन की, इंजन से मुराद होती है कोई भी ऐसी चीज़ जो एनर्जी ले और वर्क दे। एनर्जी ले, और एक डब्बा है मेरे पास, उस डब्बे को मैंने एनर्जी दी और मुझे काम मिल गया। काम क्या है? मोशन, सही है ना? फोर्स लगे और कोई चीज़ फासला भी तय करे, वो क्या है? काम है, सही है? ये मैंने ऊपर पुश कर दिया स्केल को, मैंने इस पर क्या किया? काम किया, फोर्स लगाई, ये ऊपर मूव कर गया। तो हीट इंजन क्या होगा? जिसकी इनपुट हीट हो। इनपुट इसको कहते हैं जो आप दे रहे हैं, आउटपुट उसको कहते हैं जो आप ले रहे हैं। तो हीट इसको मिल रही है, वर्क ये दे रहा है। ये कोई भी चीज़ है, इसको हम क्या कहेंगे? हीट। बेसिकली आपकी गाड़ियों के जितने भी इंजन है वो हीट इंजन है। वो करते क्या है? फ्यूल को जलाते हैं, फ्यूल जलता है, हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट से क्या होता है? आपके पिस्टन को धक्का लगता है और आपका पिस्टन चलता है। तो गाड़ियाँ या ज़्यादातर सारे जितने भी इंजन है बेसिकली वो हीट इंजन ही है, समझ रहे हैं? अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? A process that starts and ends at the same state। एक ऐसा प्रोसेस जो जहां से शुरू हो वहीं पर खत्म भी हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। अब ये साइक्लिक प्रोसेस की ये मैंने डायग्राम्स बनाई है दो। फर्ज करें इसमें मैंने यहां से स्टार्ट किया, पहले मैं यूं गया हूं, फिर यूं गया हूं, फिर यूं गया हूं, फिर यहीं पे वापस आ गया ना, तो साइक्लिक प्रोसेस हो गया ये। ठीक है, क्या हो गया? ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया, ऐसा ही है ना? अच्छा, दूसरे में मैं यूं गया और यूं वापस आ गया, ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें बेसिकली मैंने दो प्रोसेस की है, एक जाने के लिए एक फॉरवर्ड, और इसमें दो फॉरवर्ड हैं, दो रिवर्स हैं। एक साइकिल में बेसिकली 4 प्रोसेस हैं इसके। ठीक है, और वो चारों प्रोसेस में इसकी मदद से समझ में आएंगे जो आगे मैंने डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। फिलहाल बस इतना समझ लो कि साइक्लिक प्रोसेस क्या है? वो जहाँ से शुरू हो, यानी उसकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की जो वैल्यू थी वही प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू वापस आ जाए, तो वो स्टेट पे क्या हो गया? वापस आ गया। ये स्टेट बताया था ना मैंने आपको। स्टेट क्या होती है? स्टेट सिस्टम की वो होती है जिसमें उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फिक्स हो, वो चेंज ना हो रही हो। जैसे हमने आइसोबैरिक प्रोसेस करवाया था तो हमने क्या एज्यूम किया था? हमारे पास सिलेंडर में गैस है, हमारे पास सिलेंडर में क्या है? गैस है। उस गैस के ऊपर क्या है? कुछ प्रेशर है, सही है? तो गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ वॉल्यूम है, पिस्टन का कुछ प्रेशर है, गैस का कुछ टेम्परेचर है, गैस की कुछ इंटरनल एनर्जी है। तो प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा था इसलिए इसको हमने पी कहा था, ये V1 ये T1, ये सिस्टम की स्टेट है, सही है? अब हमने किया क्या था? हमने इसको हीट दी थी, हीट के नतीजे में क्या हुआ था? ये पिस्टन ऊपर मूव हो गया था। हमने प्रेशर को चेंज, जब हम वो हीट दे रहे थे इसको, तो ये पिस्टन को ऊपर क्या कर रहा था? इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब आप हीट दे रहे हैं, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ये स्टेट नहीं है, अभी तो प्रोसेस हो रहा है। जब आप हीट देना रोक देंगे फिर एक फाइनल स्टेट आ जाएगी, उसमें क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ चुका होगा, टेम्परेचर भी, तो वो फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब इनिशियल स्टेट में भी जो भी वैल्यू है वॉल्यूम की, V1 T1 P, वो फिक्स है, और फाइनल स्टेट में जो वैल्यू है V2 T2 P, वो भी क्या है? दरमियान में प्रोसेस हुआ। मैंने आपको यूं करके तीर बना के समझाया भी था। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, इनिशियल से फाइनल को लेके कौन जाएगा? प्रोसेस, सही है? तो ये हमारी स्टेट है, कोई भी स्टेट। उस स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल। अब पहले समझते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस क्या था। आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर, यानी मैं टेम्परेचर डबल करूंगा तो प्रेशर भी, टेम्परेचर आधा करूंगा तो प्रेशर भी, टेम्परेचर 4 गुना करूंगा तो प्रेशर भी। वैल्यू आप कोई भी दे सकते हैं। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है,
टेम्परेचर 25 है, मैंने टेम्परेचर 50 कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब मैंने जनरल वैल्यूज ले ली, पी नॉट, वी नॉट, टी नॉट, ये मेरी इनिशियल कंडीशन है जिसको मैं यहाँ पी वी टी कह रहा हूँ ना। तो पी नॉट, वी नॉट, टी नॉट, और इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, हमने पढ़ा था। अब मैं करवा रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैंने प्रेशर को डबल कर दिया, ये प्रेशर की इनिशियल वैल्यू, ये प्रेशर की फाइनल वैल्यू। इनिशियल प्रेशर पी नॉट है यानी 1 है, यहाँ 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। मैंने प्रेशर डबल कर दिया तो टेम्परेचर भी क्या होगा, जो भी टेम्परेचर है, वैल्यू 25 है तो 50 हो जाएगी, वैल्यू 50 है तो 100 हो जाएगी। शर्त ये कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, शर्त ये कि वॉल्यूम, यही ग्राफ था ना आइसोकोरिक प्रोसेस का। तो ये मेरा पहला प्रोसेस हुआ, पहला प्रोसेस जो यहां मैंने शो किया हुआ, जिसमें मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस किया, गैस अपने इस स्टेट से इस स्टेट में आ गई। कब आई, जब मैंने उसका प्रेशर डबल किया, उसका टेम्परेचर भी डबल हो गया। ऐसा ही है भाई, ऐसे ही है, क्लियर है यहां तक। फिर मैंने क्या किया, फिर अब ये मैंने ले ली, क्या ये मेरी इनिशियल स्टेट हो गई। अब मैं दूसरा प्रोसेस करा रहा हूं, तो ये मेरी इनिशियल स्टेट है। अब मैं आइसोबैरिक प्रोसेस करा रहा हूं, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, इनिशियल में प्रेशर 2 पी नॉट, फाइनल में प्रेशर, टेम्परेचर मैंने डबल कर दिया, टेम्परेचर के वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर 2 से 4 हुआ तो वॉल्यूम V से 2V हो गया। सही है, ठीक है। अच्छा, यहां भी हमने टेम्परेचर को डबल किया है तो प्रेशर डबल हुआ है, सही है ना। टेम्परेचर को यहां हमने बात एक ही है, टेम्परेचर डबल किया है तो यहां प्रेशर डबल हुआ है, यहां टेम्परेचर डबल किया है तो वॉल्यूम डबल हुआ है, प्रेशर को हमने चेंज, तो ये वो प्रोसेस नंबर 2 है। ठीक है, अब आगे आ जाएं। अब हम दोबारा नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब मैं यहां मौजूद हूं, क्या वैल्यू है मेरे पास, 2 पी नॉट, 2 वी नॉट, 4 टी नॉट। अब मैं दोबारा वापस आ रहा हूं अपनी इनिशियल स्टेट के लिए। देखिए, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर कम होगा। कहां पर भाई, इस पॉइंट पे पहुंच गया हूं मैं। ये पॉइंट मैं इसको अलग अलग आपको समझा रहा हूं। पहला ये है, पहला है कि इनिशियल स्टेट ये, पहले प्रोसेस से मैं यहां से यहां पहुंच गया, अब मैं यहां मौजूद हूं, यहां से मैं यहां पहुंच गया, अब मैं यहां मौजूद हूं, 2 पी नॉट, 2 वी नॉट, 4। सही है। अब मैं अगेन मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम क्या है, 2। वॉल्यूम में चेंज नहीं कर रहा, टेम्परेचर में चेंज करूंगा, प्रेशर मुझे कम करना है तो टेम्परेचर में कम करूंगा, टेम्परेचर मैंने आधा कर दिया, प्रेशर भी क्या हो गया, आधा हो गया, पी नॉट हो जाएगा ना, 2 पी का आधा क्या होगा, पी नॉट। सही है, तो मैं इधर आ गया, अब मैं यहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया मैं, पी नॉट, 2 वी नॉट, 2 टी नॉट। अब मैंने क्या करवाना है, कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो मैं यहीं पे पी नॉट से पी नॉट ही होगा, वो पी नॉट से पी नॉट ही होगा। टेम्परेचर मैंने आधा कर दिया तो 2 टी नॉट क्या हो गया, टी नॉट, तो वॉल्यूम भी आधा हो गया, वी नॉट। मैं पहुंच गया इनिशियल कंडीशन पे, जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं मैं पहुंच गया। इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन ये हुआ कैसे, हीट क्या है, वर्क क्या है, उसको समझेंगे बेसिकली वर्क को, तो थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा गौर से सुनिएगा मेरी बात। पहला प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। अब यहां मैं बना देता हूं सबको एक साथ, ये है पी नॉट, थोड़ा सा अब इसको मैं मिटा देता हूं ताकि डायग्राम थोड़ी बड़ी बना लूं, और ये उतार लिया,
हैं? सारा उतार लिया है? या ये वाला मिटा दूं? मिटाऊं या ना मिटाऊं? ये भी मिटा दूं? इसको मैं कहता हूं, फर्ज करें ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पे मेरे पास स्टेट क्या है? पी नॉट, वी नॉट, टी नॉट। ए से मैं बी पहुंचा, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ा? मैंने टेम्परेचर डबल कर दिया, वॉल्यूम मैंने चेंज नहीं किया, तो प्रेशर भी क्या हो गया? डबल हो गया। आइसोबैरिक प्रोसेस। फिर मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस करवाया, आइसोकोरिक प्रोसेस ये है, वॉल्यूम चेंज नहीं किया, ठीक है? यहाँ मैं आइसोबैरिक प्रोसेस करवा रहा हूँ, प्रेशर चेंज नहीं किया, टेम्परेचर डबल करने से। चले पहले मैं बना लेता हूँ यार, फिर आपको बताता हूँ। वही चीज़ें अब चारों एक साथ आ गए दोबारा। अब देखिए 1 मिनट के लिए हैं। ये हमारी इनिशियल स्टेट है। जो भी वैल्यूज हैं, जो भी, गैस का कोई ना कोई प्रेशर होगा, कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, कोई ना कोई, वो पी नॉट, वी नॉट, टी नॉट है। मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, इनिशियल भी वी, फाइनल भी वी नॉट। टेम्परेचर को मैंने डबल किया, प्रेशर क्या हो गया? डबल हो गया। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे, प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली, टेम्परेचर डबल हुआ, प्रेशर भी डबल हो गया। अब मैं यहां पहुंच गया। अब मेरा आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस क्या कहता है? टेम्परेचर डबल करो, प्रेशर चेंज नहीं करो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डबल। प्रेशर चेंज नहीं किया, 2 टी नॉट 4 टी नॉट हो गया, वॉल्यूम वी नॉट से 2 वी नॉट हो गया। अब दोबारा ऊपर से नीचे आना है, प्रेशर, वॉल्यूम क्या रखना है? मैंने कांस्टेंट रखना है, 2 वी नॉट ही रखा। टेम्परेचर मैंने आधा कर दिया, प्रेशर भी क्या हो गया? आधा हो गया। दोबारा आइसोबैरिक प्रोसेस, पी नॉट ही रहा, टेम्परेचर मैंने आधा किया, 2 का आधा क्या होगा? 1। वी नॉट का आधा भी क्या हो गया? 2 वी नॉट का आधा भी क्या हो गया? वी नॉट। समझ आ गई यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गया। अब जो उतारना है उतार लो, फिर इसी से आगे चलते हैं।